हाय फ्रेंड्स, ये मेरी सीरीज है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में। इसमें हम एक नए स्कैम के बारे में बात करेंगे। क्या है ये नया स्कैम? व्हाट इज कुरियर स्कैम, पार्सल स्कैम या फिर डिलीवरी स्कैम? अब जितनी सुविधा साइबर हमें दे रहा है या इंटरनेट हमें दे रहा है, उतने ही स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्कैमर वो आपसे बात करेगा एक कस्टम ऑफिशियल या एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, एंड क्या कहेगा कि आपके नाम पे एक पार्सल मिला है जिसमें हमने स्कैन किया तो कुछ इलीगल मटेरियल की प्राप्ति हुई है। उसका मेन इंटेंशन क्या है, उसका मेन हेतु क्या है? उसे पैसा चाहिए। दूसरे केस में क्या होगा कि जो स्कैमर है वो एक रेप्यूटेबल कुरियर कंपनी बन के फोन करेगा। या तो वो आपसे कहेगा कि उसे एक पार्सल मिला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक मटेरियल मिला है, इलीगल मटेरियल मिला है। वो पार्सल उनको कस्टम्स ने दिया है एंड कहा है कि बात करें। उनका मेन इंटेंशन क्या है? या तो हमसे पैसे प्राप्त करना है या फिर पर्सनल डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट की प्राप्ति करनी है। वो जब कुरियर कंपनी का ऑफिशियल बन के आपसे बात करेगा तो वो ये भी बोल सकता है कुरियर स्कैम में कि एक पार्सल मिला है जिसमें बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है, पर उसके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे क्योंकि भेजने वाले व्यक्ति ने वो चार्जेस पे नहीं किए हैं। हम क्या सोचते हैं कि ओ एक्सपेंसिव मटेरियल है, छोटा सा अमाउंट मांग रहा है, तो हम उसे पे कर देते हैं, राइट? अब हम देखते हैं कि ये कुरियर स्कैम कैसे ऑपरेट होता है। इस केस में स्कैमर कॉल करता है, जैसे मैंने बताया, एक पुलिस ऑफिसर बन के या कस्टम्स का ऑफिशियल बन के या फिर एक रेप्यूटेबल कुरियर कंपनी का ऑफिशियल बन के। अब वो कॉल किया, इस महिला ने कॉल उठाया। अब इनमें क्या बातचीत हो रही है? वो बोल रहा है कि मुझे एक पार्सल आया है आपके नाम का, पर उसमें आपत्तिजनक मटेरियल की प्राप्ति हुई है, इलीगल मटेरियल उस पार्सल में है। वो महिला बोलेगी कि मैंने तो मेरे नाम पे तो ऐसा कोई पार्सल नहीं आ रहा है, मेरे पास तो कोई इसकी सूचना नहीं है। वो उसे डराने की धमकी देगा, थोड़ी धमकी टाइप, या उसे डराएगा, बोलेगा कि आपका नाम और एड्रेस तो है उस पार्सल पे, तो जाहिर है वो पार्सल आपका ही है। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं उसको पुलिस को दे देता हूं। ये महिला डर जाती है, उसे लगता है सच में उसका नाम या एड्रेस है तो जाहिर है उसका ही पार्सल होगा। तो वो उसे बोलती है ऐसा मत कीजिए, ये पार्सल मुझे दे दीजिए, मैं आपको अमाउंट दे देती हूँ। स्कैमर अपने बैंक डिटेल्स भेजता है एंड ये महिला उसमें पैसे ट्रांसफर कर देती है। ये है कोरियर स्कैम। अब ये रियल सिनेरियो है जिसमें एक इंसान को लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ। इस स्कैम में क्या हुआ था कि स्कैमर ने वो पर्टिकुलर बंदे से एक्स को कॉल किया और कहा कि मैं एक रेप्यूटेबल कुरियर कंपनी फलाना कंपनी से बात कर रहा हूं, और कहा एक्स को कि एक पार्सल आया है जिसमें इलीगल मटेरियल ड्रग्स पाए गए हैं। एक्स डर जाता है, वो बोलता है अब क्या होगा? तो स्कैमर उसे कहता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर का मैं स्काइप का कॉल अरेंज करवा देता हूं, बिकॉज अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, बट
आप वो पुलिस ऑफिसर से स्काइप पे बात कर लीजिए, क्योंकि आपका केस रजिस्टर हुआ है साइबर क्राइम के पास। तो विक्टिम, हमारे केस में एक्स, डर जाता है, बोलता है ओके, एंड वो एक स्काइप कॉल के लिंक जो स्कैमर बेचता है उस पे लॉग इन करके कॉल करता है। वहां पे जब वो कॉल करता है तो सामने एक दूसरा स्कैमर रहता है जो अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता है। वो विक्टिम को, मतलब एक्स को, बोलता है कि आपके नाम पे एक फेक अकाउंट खोला गया है एंड आपको मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में जेल हो सकती है। तो एक्स डर जाता है एंड बोलता है तो मैं अब क्या करूं? तो जो पुलिस ऑफिसर बन के बात कर रहा था वो उसे कहता है कि मैं आपको एक डिटेल्स भेजता हूं, आप कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर से बात कर लीजिए। वो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करता है, जो उसे एडवाइस करता है कि आप अपने सब बैंक अकाउंट, सब एफडीज बंद करवा दीजिए और उसका पैसा आप ये पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप बच सकते हैं। ये विक्टिम एक्स ने अपना सब अमाउंट जो अकाउंट नंबर दिया था डीसीपी बन के जो स्कैमर ने, उसमें ट्रांसफर कर देता है। एंड फिर जैसे ही ट्रांसफर होता है, स्कैमर उसे बोलता है कि हम आपको 30 से 40 मिनट में फोन करेंगे और आपका सब सेटल हो जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अब ये वेट करता रहा, पर फोन आएगा नहीं, कुछ फोन नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जो रियल एग्जाम्पल है। हम दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक लेडी कुरियर स्कैम में ही उसकी शिकार बनी। कैसे? उसे कॉल आया फ्रॉम एन अननोन नंबर, अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने कहा लेडी से कि मैं कुरियर सर्विस से बात कर रहा हूं, आपका एक पार्सल आया है एंड आप मुझे एक छोटा सा अमाउंट डिलीवरी चार्जेस कर दीजिए, मिनिमल ₹5 है, तो आपके घर पे मैं ये पार्सल पहुंचा देता हूं। अब वो लेडी एक पार्सल रियल में एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसे कहा लगा कि ये वही पार्सल है। स्कैमर ने उसे ये भी कहा कि उसमें भेजने वाले व्यक्ति का नेम एंड एड्रेस नहीं है, पर आपका नेम एंड एड्रेस है। तो ये लेडी को लगा ये तो सच ही होगा, तो उसने बोला ठीक है, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ, आप मुझे अपना लिंक भेज दीजिए, पेमेंट लिंक। एंड जैसे ही उन्होंने लिंक भेजा, ये लेडी ने ₹5 ट्रांसफर कर दिया और फिर वो बैंक अकाउंट से 2 ट्रांजैक्शन हुए, 40,000 के एक ट्रांजैक्शन, टोटल 80,000 का फ्रॉड हुआ। तो कुरियर स्कैम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? एक तो हमें याद रखना चाहिए कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रहती है वो हमें इस तरह से कभी कांटेक्ट नहीं करेगी फोन पर। वो हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स या हमें पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोलेगी अगर कुछ गलत सामान की प्राप्ति हुई है तो। पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स हमें कभी भी फोन या ईमेल पे नहीं देना चाहिए। कभी भी एकदम हेस्टीनेस में डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। सोच समझ के, विचार करके कुछ भी डिसीजन लेना चाहिए। हमें अपने फैमिली और दोस्तों से कंसल्ट करना चाहिए जब ऐसी कुछ बात होती है तो। फिर पार्सल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जो जेन्युइन नंबर है कुरियर कंपनी का, पार्सल कंपनी का, उसको कॉल कीजिए एंड पूछिए कि पार्सल किधर, क्या स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंचा है। डायरेक्ट उनका कॉल आता है कोई अननोन नंबर से, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर मत कीजिए मनी। फिर
पेमेंट लिंक अगर वो लोग बोलते हैं कि हमें छोटा सा अमाउंट चाहिए डिलीवरी चार्जेस, पेमेंट लिंक भेजते हैं, तो उनकी वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल चैनल से ही पेमेंट कीजिए। सो दोस्तों, होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे।